तो चलिए आज एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की परतों को खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक कहानी डर और सस्पेंस को धीरे धीरे बुनती है। मतलब एक मामूली सी तूफानी रात से शुरू होकर बात एक भयानक अलौकिक टकराव तक कैसे पहुंच जाती है। तो तैयार हो जाइए, हम इस डरावनी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। कहानी की शुरुआत ही दादाजी के इन शब्दों से होती है और सच कहूं तो ये शब्द सुनते ही एक अजीब सा माहौल बन जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये लाइन हमें सीधे कहानी की दुनिया में खींच लेती है और ये एहसास दिलाती है कि सुनने वाला भी शायद कहानी का हिस्सा बन सकता है। तो कहानी का पहला हिस्सा, यहाँ हमें कहानी के मुख्य किरदार और माहौल से मिलवाया जाता है। कहानीकार यहाँ असल में डर के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी खौफनाक इमारत खड़ी होने वाली है। जरा सोचिए, एक किसान है रामलाल, शहर से लौट रहा है और एक जबरदस्त तूफान में फंस गया है। अब वो बेचारा बिल्कुल अकेला है, थक कर चूर हो चुका है। और तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक रोशनी दिखती है, एक अकेला घर। एक पल को तो लगता है कि चलो जान बची, लेकिन उस उम्मीद में भी एक अजीब सी सिहरन होती है। बस यहीं से शक का पहला बीज बो दिया जाता है। अब कहानी में तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रामलाल की मुलाकात उस घर में रहने वाली एक रहस्यमयी लड़की से होती है और यहीं से कहानी का असली संघर्ष और डर का अगला लेवल शुरू होता है। तो रामलाल की मुलाकात होती है माया से और उनकी बातचीत बहुत ही अजीब है। माया के जवाब सीधे नहीं हैं, वो गहरे हैं और परेशान करने वाले भी। उसकी बातें जैसे कि हर मिलने वाला सही हो ये ज़रूरी नहीं, ये रामलाल के मन में पहला शक पैदा करती हैं और सुनने वाले के मन में भी यही सवाल उठता है कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। फिर माया अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाती है, बताती है कि कैसे एक शेर उसकी माँ को उठा ले गया। रामलाल, जो स्वभाव से बहुत दयालु है, उसकी कहानी पर यकीन कर लेता है और उसे अपने गांव ले जाने का फैसला करता है। यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि उसकी दयालुता ही अनजाने में पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शक और रहस्य एक भयानक हकीकत में बदलने लगते हैं। गांव पर मौत का साया मंडराने लगता है और असली आतंक की शुरुआत यहीं से होती है। अगले ही दिन पूरे गांव में एक चौंकाने वाली खबर फैल जाती है। रमेश नाम का एक आदमी तालाब के पास मरा हुआ मिलता है, लेकिन ये कोई मामूली मौत नहीं है। रमेश की लाश की जो हालत है वो बहुत ही डरावनी है। शरीर में जान ही नहीं लगती, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। इस तरह की अजीब मौत को देखकर गांव के बुजुर्गों को एक पुरानी कहानी याद आती है, पिशाचनी की कहानी, जो इंसानों का शिकार करती है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई लगने लगती है। अब शक यकीन में बदलने वाला है। रामलाल के लिए उस सच्चाई का सामना करने का पल आ गया है जो उसकी और पूरे गांव की दुनिया को हिलाकर रख देगी। पिशाचनी का असली चेहरा अब सामने आने वाला है। रामलाल की माँ, जो काफी अनुभवी और समझदार है, उसे माया पर शक हो जाता है। वो रामलाल को एक सीधा सा प्लान बताती है। रात में माया का पीछा करो और देखो कि वो कहाँ जाती है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही तनावपूर्ण योजना है जो सच्चाई को सामने लाने वाली है। और फिर सच सामने आ ही जाता है। रामलाल माया का पीछा करता है और जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। माया का चेहरा अब इंसानी नहीं रहता, उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो एक और किसान पर एक राक्षसी हमला कर देती है। रामलाल का सबसे बड़ा डर सच हो चुका था, माया ही पिशाचनी है। इस डर और खुलासे के बाद अब कहानी अपने आखिरी टकराव की ओर बढ़ती है। रामलाल को अब पता है कि उसका सामना किससे है और अब उसे अपने गांव को बचाने के लिए इस अलौकिक बुराई से लड़ने का कोई तरीका खोजना ही होगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है। रामलाल मदद के लिए सीधा देवी काली माँ के मंदिर जाता है। उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और माँ काली उसे एक शक्तिशाली मंत्र देती हैं, एक सुरक्षा कवच। यही मंत्र अब पिशाचनी को हराने का एकमात्र हथियार है। यहाँ कहानी विश्वास और साहस की ताकत को दिखाती है। और अब रामलाल एक डरा हुआ किसान नहीं है। मंत्र की शक्ति के साथ वो पिशाचनी का सामना करता है। मंत्र की शक्ति के आगे पिशाचनी कमजोर पड़ जाती है और उसे पीछे हटना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो बदला लेने की कसम खाकर जाती है। गांव तो बच गया है, पर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है।
और अब हम कहानी के अंत में वापस दादाजी के पास लौटते हैं। कहानी का ये अंत इसे एक यादगार और डरावने मोड़ पर खत्म करता है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों के मन में और सुनने वालों के मन में बस एक ही सवाल रह जाता है, क्या बुराई सच में खत्म हो गई? ये सवाल कहानी को एक अंतहीन एहसास देता है और ये बताता है कि कुछ खतरे शायद हमेशा हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। और आखिर में दादाजी की ये चेतावनी, ये लाइन कहानी और हकीकत के बीच की दीवार को गिरा देती है ना? अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक चेतावनी बन जाती है जो सुनने वाले के जहन में रह जाती है और एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं